हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे एक छोटा सा लॉजिक ये हुआ डीसीएस का। कि एक टैंक है और उस टैंक में एक लेवल ट्रांसमीटर है। ठीक है। और उस लेवल ट्रांसमीटर में उस लेवल ट्रांसमीटर के इंडिकेशन से हम एक अपना मोटर चलाएंगे और एक मोटर को बंद करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लेवल ट्रांसमीटर लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ऑपरेटर हाई लिमिट है, ऑपरेटर लो की लिमिट है, जिनको हम चेंजेस कर सकते हैं यहीं से। ठीक है। उसके अलावा हमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल स्विच भी है और हमारा लोकल रिमोट है मोटर मोटर के फील्ड इंडिकेशंस के लिए कि मोटर लोकल में है, रिमोट में फील्ड से। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जिसके यहाँ पे मेरा एक ये लेवल ट्रांसमीटर है जिसकी वैल्यू अभी आ रही है 55%। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा यहाँ पे 0 से 100 तक का इसका एक रेंज स्केल है। ठीक है, जिसकी अभी 55% है। अगर मैं इसको वैल्यू को चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे फील्ड से हमारे डीसीएस में जो भी वैल्यू आती है वो रॉ में आती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसके रॉ वैल्यू को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या फिर अगर हमें वैल्यू यहाँ से चेंज नहीं करनी है तो हमने क्या किया है, एक छोटा सा हाइड बटन दिया हुआ है जिसे क्लिक करने पे मेरा डायरेक्ट रॉ वैल्यू मैं इसका खोल सकता हूँ लेवल ट्रांसमीटर का। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बनाया हुआ है हाइड, वो हाइड क्या हुआ है, जनरली हम उसको यूज करते नहीं है। बस ये है कि हमारा अभी फील्ड से कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, ये एक सिमुलेटर है। तो सिमुलेटर में एक वैल्यू देने के लिए हमें क्या बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे, तो मैंने एक रॉ वैल्यू का ब्लॉक बनाया हुआ है जिसमें अपनी ऑपरेटर लो ऑपरेटर हाई के मुताबिक अपना जो फील्ड का रॉ वैल्यू है, मीन्स जो भी मेरा परसेंटेज है हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मेरा इसमें ऑपरेटर लो का जो वैल्यू है वो 30 डाला हुआ है। मीन्स जैसे ही मेरा 30 से नीचे जाएगा तो मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जब मेरा मोटर स्टार्ट हुआ ग्रीन हो गया और मेरा लेवल लो हुआ, मेरा टैंक का लेवल का लो का अलार्म भी आ गया और मेरा लो का इंडिकेशन येलो हो गया। जो भी मेरा टैंक के अंदर जो भी मटेरियल है उसका जो इंडिकेशन है वो येलो हो गया। ठीक है, अब जैसे मेरे ऑपरेटर हाई की वैल्यू आप देख सकते हो 70 है। जैसे ही मैं 70 से ऊपर अपना वैल्यू लेके जाऊंगा, ठीक है, मेरा बढ़ रहा है। जैसे ही मेरा 70 से ऊपर गया तो ये मेरा हाई का अलार्म आ गया और रेड हो गया और मेरा मोटर भी स्टॉप हो गया। मीन्स मेरा मोटर रेड में इंडिकेशन दिया हुआ है स्टॉप का, मेरा मोटर स्टॉप हो चुका है। इन बटन्स के थ्रू मैं अपना यहाँ पे हाई लेवल का अलार्म की वैल्यू और लो लेवल अलार्म की वैल्यू भी चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे देखिए मेरा 70 से जैसे मैंने 80 किया तो मेरा वो अलार्म हट गया है, रेड था वो हट गया है। तो जैसे मैं इसमें लो का भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा 20 मैंने यहाँ पे कर दिया है और जैसे हम इसको अगर वापस टेस्ट करेंगे तो जैसे ही अभी देखिए जो मेरा 20 से वैल्यू जाएगा नीचे तभी ये मेरा मोटर स्टार्ट होगा। जैसे देखो अगर मैं एग्जाम्पल पहले मेरा 30 था तो मैं यहाँ पर अगर 25 देता हूँ तो मेरा अभी मोटर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या है, ऑपरेटर लो मैंने अब 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही ये 20 से नीचे जाएगा तभी मेरा मोटर स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको मोटर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं 20 से नीचे मेरा 19 वैल्यू होता है, जैसे मैंने इसे 19 वैल्यू दिया। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे ही मेरा 20 से नीचे आया, 20 से नीचे 19 हुआ, मेरा मोटर स्टार्ट हो गया और मेरा ऑपरेटर लो अभी ये येलो इंडिकेशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ग्राफिक्स कैसे क्रिएट किए हुए हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ये मैंने ऊपर एक छोटा सा एक दिया हुआ है हाई लेवल स्विच जो मेरा फील्ड से आता है, जो कि टैंक की सेफ्टी के लिए होता है। जैसे सपोज करो मेरा जो मेरा लेवल ट्रांसमीटर है वो मिसबिहेव कर गया, मीन्स गलत रीडिंग दे गया या उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, तो हमारा क्या है, जो लेवल स्विच होगा वो मेरा जैसे टैंक ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होने से पहले ही मेरा टैंक लेवल स्विच फिर हार्ड हार्ड स्विच होता है वो हाई होगा, मेरा मोटर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेरा मोटर स्टॉप हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से इसको या तो हम इस मोटर को मैनुअली चलाएं या लोकली चलाएं या फिर ऑटो में चलाने के लिए हमें इसको फिर से इसका लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, इसको वापस से लो लेवल देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये फील्ड में जहाँ से भी लोकल रिमोट होते हैं तो वहाँ के लिए मेरे दो फीडबैक्स हैं। जनरली ये फीडबैक्स होते हैं लोकल रिमोट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, फील्ड इनपुट्स अवेलेबल नहीं है, सिमुलेटर है, तो मैंने क्या किया, इनको पुश बटन दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि देखो मैंने ये लोकल में डाला हुआ है तो लोकल में डालते ही अब ये मेरा जो ऑटो का लॉजिक है वो काम नहीं करेगा। मीन्स ठीक है, जैसे मेरा 20 है, जैसे मैं 20 से नीचे लेके जाऊंगा, जैसे 5 डाला तो मेरा मोटर स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मेरा मोटर लोकल में डला हुआ है। ठीक है, अभी इसके पीछे का लॉजिक कैसे काम करता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा लॉजिक, मैंने एक छोटा सा फंक्शन ब्लॉक में कुछ ब्लॉक्स लिए हुए हैं।
जैसे ये पीआई ब्लॉक है, पीपीआई ब्लॉक है, एनालॉग इनपुट के लिए, मोटर कंट्रोलिंग के लिए MC2 ब्लॉक है, और इन सब के लॉजिक के लिए हमारे पास एक ये ST16 टेबल है, जिसमें अपना लॉजिक राइट करते हैं। ठीक है, वो अब जैसा आप देख सकते हैं, ये जो मेरा MC2 ब्लॉक है, इसमें कुछ मेरे फील्ड इनपुट्स हैं, जैसे लोकल फीडबैक हो गया, मोटर का रन फीडबैक हो गया, हाई लेवल स्विच का फीडबैक हो गया। अगर मेरा कोई भी मोटर ट्रिप होता है, थर्मल ट्रिप होता है, ओवरलोड होता है, तो मेरा उसका इनपुट हो गया। और मेरा एक जो मोटर को मेरी स्टार्ट कमांड जाती है, ठीक है, उसके लिए मेरा एक आउट हो गया। तो दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान देना, जो भी मैं एक इनपुट्स जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहीं पर आई एन लिखा हुआ है, ये हमें ध्यान देना कहीं पे, जैसे आई एन वहीं पे लगेगा जहाँ पे हमारा मोटर करंट फीडबैक होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं इसके पीछे के मेरा लॉजिक कैसे काम करता है, मीन्स ये मेरा मोटर रन कैसे हो रहा है, ऑटो में स्टॉप कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या है, एक ST16 की टेबल बनाई हुई है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ST16 जो टेबल है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट डिटेल में जाएंगे, तो मेरा ये खुल के आ जाएगा पूरा लॉजिक। ठीक है, जो भी मैंने बनाया हुआ है, जैसा आप देख सकते हो ऊपर हमारा क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कंडीशन ब्लॉक होता है, ठीक है, और जो नीचे वाला होता है वो एक्शन ब्लॉक होता है। ठीक है, और जो जो हम अपनी कंडीशंस राइट करेंगे, ऐसे ऐसे हमारे एक्शंस आते रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जो मोटर है उसको ऑन करने के लिए, उसके CSP को टू करने के लिए एक लॉजिक, एक कंडीशन दी हुई है, जैसे कि हमारा कंडीशन 1 है, जैसे मेरा मोटर रिमोट में होना चाहिए, जो मेरा लेवल ट्रांसमीटर का अलार्म है वो लो होना चाहिए, मीन्स लो पे आएगा, या फिर और मेरा मोटर का मोड है वो ऑटो में होना चाहिए। ठीक है, जिसकी जो भी लो है, जिसके मैंने 20 दिया हुआ है, तो मीन्स लो मेरा ये 20 का अलार्म आ जाएगा। ये अलार्म कैसे सेट करते हैं वो आपको ग्राफिक्स में दिखा दूंगा, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरा क्या है, जैसे मोटर जैसे स्टॉप होगी, उसके मोटर स्टॉप की क्या क्या कंडीशंस हैं, तो ये एक छोटा सा लॉजिक बनाया हुआ है। लॉजिक कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अगले वीडियोस में दिखा दूंगा, एक अलग से ही पूरा ST टेबल का, जिसमें हम दो चार ब्लॉक्स यूज करेंगे, वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो इसके ऊपर तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और इसका हमने ग्राफिक्स कैसे क्रिएट किया है। ठीक है, तो ग्राफिक्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारा HIS है उसको एक्सपेंड करेंगे, विंडोज में जाएंगे, और हमारे एक जो ग्राफिक्स है जिसको मैंने रीनेम किया हुआ है TK01, ठीक है, उसको मैं जैसे डबल क्लिक ओपन करूंगा तो मेरा कुछ इस टाइप से आएगा। मैं इसका थोड़ा व्यू थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये मैंने एक छोटा सा ग्राफिक्स बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें देख सकते हैं, मैंने एक मोटर लिया हुआ है, दो पुश बटन्स लिए हुए हैं, ठीक है, एक टैंक लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने कुछ अपना डेटा लिया हुआ है, डेटा को रीड और राइट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये मोटर को हमने सिंपल क्या किया है, जो मोटर है इसको तो हमने यहाँ से मोटर को उठाया हुआ है, कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा मोटर का जो फेस प्लेट है वो आ जाएगा, और प्लस मोटर का जो भी कलर चेंज होगा उसकी मैंने यहाँ पे कंडीशंस कुछ दी हुई हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे मॉडिफायर पे जैसे क्लिक करोगे तो मैंने दिया हुआ है, जैसे ही मेरा मोटर चलेगा, ठीक है, तो ग्रीन हो जाएगा, नहीं चलेगा तो रेड रहेगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक लेवल बार दिया हुआ है, जिसको मैं डेटा बार से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल क्या क्या करना है, अपने जो भी आपको डिस्प्ले में जाके, डाटा लिंक्स में जाके, जो भी आपको यहाँ पे कलर्स वगैरह सेट करने हैं आप खुद से कर सकते हैं। मेन जो होता है वो मेरा डेटा लिंक का काम होता है, जिसमें हम जहाँ से डाटा उठा रहे हैं इसके लो लिमिट और हाई लिमिट्स ये क्या होती हैं। ठीक है, लो लिमिट्स हाई हाई लिमिट्स बेसिकली प्रोग्रामिंग की लिमिट्स होती हैं, जो भी हमारा लेवल ट्रांसमीटर का प्रोग्राम ब्लॉक है उसमें हमने लिमिट्स क्या सेट की हुई हैं। ठीक है, तो वो जो लिमिट्स कहाँ पे सेट होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप जिसमें देख सकते हैं डेटा बार मेरा 0 से 100 का है। ठीक है, ये सेट हमेशा प्रोग्रामिंग से ही होगा, यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं ट्यूनिंग में जाके जो इसकी वैल्यूज़ हैं SH और SL। ठीक है, ये हमारी प्रोग्रामिंग में जाके वैल्यू सेट होती हैं, प्रोग्रामिंग में कहाँ पे कैसे सेट होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे कुछ अलार्म्स हैं, प्रोसेस अलार्म, प्रोसेस लो लो लो, तो वो हम वहाँ पे ट्यूनिंग में जाके सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जहाँ पे हम अपना लो वैल्यू और हाई वैल्यू को सेट करते हैं वो कैसे करते हैं, तो उसका मैंने कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसको जैसे हम उसके लिए हम करेंगे डेटा करेक्टर्स लेंगे, और उन पे डेटा करेक्टर्स पे हमें कहाँ का वैल्यू शो करना है, तो वही सिंपल डेटा लिंक में जाएंगे, हमें जो वैल्यू शो करना है, मीन्स हमें लेवल ट्रांसमीटर का प्रोसेस हाई वैल्यू यहाँ पे सेट करना है, तो यहाँ पे LT01.ph यहाँ पे शो कर देंगे,
और उसको क्लोज कर देंगे। ऐसे ही हमें अगर लो लेना है तो हम इसको PL करके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो है सिर्फ हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ को दिखाने के लिए, लेकिन हम उस वैल्यूज़ को राइट कैसे कर सकते हैं? तो राइट करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, टेस्ट टारगेट जो ब्लॉक है उसका यूज करते हैं। जैसे कि जो टेस्ट टारगेट आप देख सकते हो, हमें हम क्या करते हैं, इसमें फंक्शन में जाते हैं और उसको एक पाथ देते हैं। पाथ मीन्स हमें कहाँ का वैल्यू राइट करना है। ठीक है, तो जैसे हमें कॉल डाटा इनपुट डायलॉग उठाना है प्रोसेस डाटा का, और कौन सा डाटा उठाना है, LT01 का प्रोसेस आई उठाना है। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यूज हम कहाँ से लेते हैं, जैसे आप साइड में देखते हो स्टेंसिल्स। स्टेंसिल्स में हम जैसे हम ऐसे टर्म्स को उठा सकते हैं, DCS कंट्रोल में जो भी हमारे बटन्स हैं, फेस स्प्लिट्स हैं, हम यहाँ से कुछ भी। तो ये जो मैंने सब टैंक के अपने टैंक के ऊपर सबसे ऊपर लगाया हुआ है, ये होता है हमारा हाई लेवल स्विच। ये जनरली फील्ड में हार्डवायर होता है, हमारे एक हार्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर मेरी मोटर स्टार्ट है तो जैसे अभी मेरी मोटर स्टार्ट थी, ग्रीन थी, जैसे मेरा हाई लेवल स्विच एक्टिवेट हुआ तो मेरा मोटर स्टॉप हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे कि मेरे को कई बार चेक करना होता है कि मेरे कौन से फील्ड इनपुट्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो जनरली हम इस लॉजिक में तो चेक करने का एक बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, हमें जो भी फंक्शन ब्लॉक का उसके इनपुट्स चेक करने हैं, उस फंक्शन ब्लॉक को खोलेंगे और उस फंक्शन ब्लॉक में जितने भी ड्राइंग्स हैं उन ड्राइंग्स को देखेंगे, इसमें कौन कौन सी ड्राइंग्स बनी हुई है। उस ड्राइंग्स का कोई भी हम क्या करेंगे, एक टैग उठा लेंगे, कोई भी एक टैग जो सा भी आपको पसंद हो, उस टैग को नोट डाउन करके हम सिंपल यहाँ पे नेम्स में जाएंगे। ठीक है, और नेम्स पे जाके उस टैग को लिख के उसके आगे सिंपल लिख देंगे ड्रॉ। ठीक है, तो दोस्तों इस हमेशा ध्यान रखना, टैग के आगे हम लिखेंगे DREW ड्रॉ। जैसे ही हम उसको कॉल करेंगे तो हमारा एक पॉपअप खुल के आएगा, मीन्स हमारा एक विंडो खुल के आएगा। ठीक है, इस विंडो को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा समझाने के लिए। तो ये पहले इसको जूम इन करेंगे और इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये जैसे बड़ा हो गया तो हम देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो भी हमारे फील्ड इनपुट्स हैं, जैसे अभी जो हमारे ग्रीन में इनपुट्स हैं, मीन्स लोकल का फीडबैक हमारा नहीं आ रहा है। ग्रीन्स मतलब हमारे फील्ड इनपुट्स हमारे अभी जीरो हैं। ठीक है, ये DI के लिए है। ठीक है, जैसे ही अगर मैं कोई फील्ड इनपुट को हाई करता हूँ, फील्ड इनपुट को हाई करता हूँ तो मेरा इंडिकेशन क्या होगा, वो रेड हो जाएगा। जैसे मेरे हाई लेवल स्विच है, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा इंडिकेशन रेड हो जाएगा। रेड का मीन्स मेरा ये फील्ड से इनपुट आ रहा है। तो हम यहाँ पे आके अपने फील्ड इनपुट्स चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने लॉजिक को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा लॉजिक कहाँ कहाँ पे रन कर रहा है। अगर कोई मेरा सीक्वेंस कहीं पे अटक गया है, मेरा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, तो वो मैं अपना जहाँ पे मैं जैसे मैंने इस टेबल में लॉजिक बनाया हुआ है तो उसको भी मैं यहाँ पे ऑनलाइन ले सकता हूँ। मीन्स ये एक तरीके से ऑनलाइन प्रोग्राम को ऑनलाइन लेना होता है कि प्रोग्राम ऑनलाइन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि मेरा जो कंडीशंस रेड में है, इसका मतलब मेरी कंडीशन फुलफिल है। जो कंडीशन रेड में नहीं है वो मेरी फुलफिल नहीं है। तो मैं वहाँ पर चेक कर सकता हूँ, कोई भी लॉजिक चेक कर सकता हूँ कि मेरा लॉजिक कहाँ पे स्टक हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, ST16 जब भी आप नया लॉजिक बनाते हो, जो भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं, जो भी हमारे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स होते हैं, ध्यान रखना बोला प्रोग्रामिंग, जैसे ST16 कैलकुल ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स, ये हमेशा जब भी हम डाउनलोड देते हैं तो ये हमेशा ही मैनुअल में रहते हैं, स्टार्टिंग लॉजिक में। ठीक है, उसके उसके अलावा अगर हम कोई नया लॉजिक बना रहे हैं तो हमेशा ये हमें मैनुअल से ऑटो डालना पड़ेगा। मैनुअल से ऑटो करने के लिए हमें सिंपल एक हम कॉल कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने M1ST को कॉल किया है और इसको मैनुअल से हम ऑटो में डाल देंगे। ठीक है, पहले मैंने मैनुअल में डाला था, उसके बाद हम ऑटो में डाल रहा हूँ। ऑटो में डालेंगे तभी इसके अंदर का लॉजिक काम करेगा। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो। फिर इस वीडियो में आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको इनके अलावा जो भी नई ब्लॉग्स के लिए जानकारी चाहिए, आप चाहते हैं कि उस पर कोई वीडियो बनाएं, दूसरे ब्लॉग्स को आप लर्निंग चाहिए, तो आप मेरी वीडियोस पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।